सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 13, and it is only for class 8 students. It has taken from the subject science, and we will learn and understand the topic chemical properties of metals in this worksheet. लास्ट वर्कशीट की तरह इस वर्कशीट में भी हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। सम मोर इंफॉर्मेशंस हम जानेंगे किसके बारे में, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स के बारे में। सो नाउ लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी। इन प्रीवियस क्लास वी हैव लर्न अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस। हम तो जानते हैं कि पिछली क्लासों में हमने एसिड और बेसिस के बारे में, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बहुत कुछ जाना था या नहीं जाना था 7th क्लास में कि एसिड्स कौन से होते हैं और बेसिस कौन से होते हैं और उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़। सम कॉमन एसिड्स एंड देयर सोर्स आर गिवन बिलो। यहाँ पर कुछ एसिड्स और उनके सोर्सेज दिए जा रहे हैं, एक बार उनको रिकैप कर लेते हैं। लैक्टिक एसिड, इसका सोर्स है कर्ड, जो हम रोज़ खाते हैं कर्ड, वो लैक्टिक एसिड का सोर्स है। इसके बाद एसिटिक एसिड जो कि विनेगर से हमें मिलता है। फिर है एस्कॉर्बिक एसिड दैट इज़ विटामिन सी जो कि हमें आंवला से मिलता है और आंवला बहुत ही यूज़फुल फ्रूट है फॉर आवर बॉडी। साइट्रिक एसिड जो कि सोर फ्रूट्स जैसे लेमन एंड ऑरेंज से मिलता है। एंड hydrochloric acid and sulfuric acids are some acids used in laboratory। अब आपको समझ में आया कि कौन कौन से ये सारे जर्नल एसिड हैं जो कि हमें रोज़मर्रा के जो हम सोर्स जो हम लेते हैं उनसे हमें मिल जाता है। सेम एज सम कॉमन बेसेस आर सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज फॉर मेकिंग सोप, यानी सोप बनाने के लिए हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ करते हैं। ऐसे ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यूज्ड एज एंटासिड्स। एंटासिड्स के रूप में हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को यूज़ करते हैं। सो नाउ वी विल लर्न सम मोर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। सो द टॉपिक इज रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड। हमने लास्ट टाइम भी समझा था ना कि हमने उसको वाटर के साथ रिएक्शन करके देखा था मेटल्स को। मेटल्स रिएक्ट्स with an acid and produces salt along with hydrogen gas which burn with a pop sound। तो जो मेटल्स होती हैं वो एसिड के साथ जब रिएक्ट करती हैं तो क्या प्रोड्यूस करती हैं, वो प्रोड्यूस करती हैं सॉल्ट और उसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस जो कि पॉप साउंड के साथ जलती है। तो इसको हम एक बार केमिकल रिएक्शन के फॉर्म में भी देख लें। मेटल्स प्लस एसिड सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, यानी मेटल प्लस एसिड को करने से, मिलाने से हमें वी गेट सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ऑल मेटल्स रिएक्ट विद एसिड एट डिफरेंट रेट्स, यानी सभी जो मेटल्स होती हैं वो एसिड के साथ डिफरेंट रेट के साथ रिएक्शन देती हैं, रिएक्ट करती हैं। एसिडिक सब्सटेंसेस शुड नॉट बी केप्ट इन मेटलिक कंटेनर्स। और यहाँ एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात भी है कि जो एसिडिक सब्सटेंस होती हैं, यानी जो एसिडिक वाली चीज़ें होती हैं, उन्हें हमें कभी भी मेटलिक कंटेनर्स में नहीं रखना चाहिए। नाउ यू अंडरस्टूड वाई वी शुड नॉट स्टोर लेमन पिकल इन द एल्यूमिनियम यूटेंसिल। तो अब आप समझे कि हम जो लेमन पिकल यानी नींबू का अचार होता है उसे एल्यूमिनियम के यूटेंसिल यानी बॉक्सेस में क्यों नहीं रखते हैं। बिकॉज इट प्रोड्यूस salt and hydrogen gas। and the next is reaction of metal with base। और metal जब base के साथ reaction करता है तो क्या होता है, some metal reacts with a base and produces salt and releases hydrogen gas। और अगर हम base के साथ भी metal का reaction करते हैं तो बहुत सारे जो मेटल्स हैं वो बेस के साथ भी सेम उसी तरह से करती हैं कि वो प्रोड्यूस सॉल्ट करती हैं, सॉल्ट प्रोड्यूस करती हैं एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस करती हैं। जैसे मेटल प्लस बेस
वो क्या रिएक्शन देती हैं? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस. So these are the topics of this worksheet. Now we'll move on our question answer section. So the question number 1 is name some acids and their sources. ये तो हमने फर्स्ट पार्ट में समझा ही था. जो वर्कशीट है टुडेज वर्कशीट उसके फर्स्ट पार्ट में हमने इसको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड किया है. Some common acids and their sources are given below. Lactic acid, curd. Acetic acid, vinegar. Ascorbic acid, vitamin C, sour fruits, amla, and citric acid is from amla, sour fruits, just like lemon and oranges. Now the question number 2 is why pickles should not be stored in aluminium utensils. The answer is metal reacts with an acid and produces salt along with hydrogen gas. Therefore, acidic substances should not be kept in metallic containers. Pickles are acidic and so should not be stored in aluminium utensils. And the question number 3 is what happens when metal reacts with acids? When an acid reacts with metal, a salt and hydrogen gas are produced. Acid plus metal, salt plus hydrogen. An example, nitric acid plus कैल्शियम. अगर हम नाइट्रिक एसिड और कैल्शियम को मिक्स करेंगे तो कैल्शियम नाइट्रेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी. Now the last question, question number 4 is sudden burning of a gas produce pop sound indicates the presence of which gas? Answer is hydrogen gas. So now that's all for this worksheet. अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए. और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए. एंड इफ़ यू वांट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम कोरोना वायरस देन प्लीज़ वियर अ मास्क, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं. थैंक यू वेरी मच.